सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा। दर्शकों, हमारे भारतीय परंपराओं में वेद, पुराण, उपनिषद, अन्य प्रकार के ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से अलग अलग नाम से भगवान की स्तुति, पूजन, ध्यान, साधना, आराधना और उनसे फल प्राप्ति के कई प्रकार के अनुष्ठान होते हैं। आज हम चर्चा करते हैं प्रभु श्री राम के बारे में। सनातन परंपरा में प्रभु श्री राम की भक्ति सभी दुखों को दूर करती है। श्री राम का गुणगान करने पर न सिर्फ तकलीफ दूर होती है, बल्कि भगवान की कृपा हमारे पे बरसती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आशीर्वाद सदैव भक्तों पर बना रहता है और उनके साथ साथ ही उनके जो सेवक हैं, उनके जो दास हैं, श्री हनुमान जी की भी कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। श्री राम के जीवन चरित्र का गुणगान करने वाली श्री रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास जी ने, बाबा तुलसीदास जी ने इसे आत्मज्ञान के द्वारा रचा है। हर व्यक्ति के घर में, परिवार में एक रामचरितमानस की पुस्तक होना बहुत आवश्यक है। प्राय बहुत से घरों में तो उपलब्ध है ही। लोग उनकी पूजन करते हैं, उस पुस्तक के द्वारा रोज पाठ करते हैं। कोई मास पारायण करता है, कोई 5 दोहे पढ़ता है, कोई नवाह पारायण करते हैं। लेकिन नियमित कई भक्तों के यहाँ श्री राम के पूजन में रामचरितमानस का गुणगान होता है। रामचरितमानस इस कलिकाल में, इस भवसागर से पार उतरने के लिए बहुत सुलभ मार्ग है। बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को 7 सोपान में लिखा और अलग अलग जो कांड है वो अलग अलग कामना परक भी बताए गए हैं। तो एक संपुट की बात करते हैं, किस कामना के लिए कौन सा संपुट हमारे जीवन में लाभकारी है। उसके लिए मैं आपको एक साधारण सा उपाय है रक्षा के लिए। रक्षा होना परम आवश्यक है मनुष्य के शरीर की, मन की, बुद्धि की, विचारों की जब रक्षा होगी, सद्मार्ग पे चलेंगे हम, तो भगवान की कृपा हमारे पे जल्दी प्राप्त होगी। कहते हैं कि रामचरितमानस में प्रत्येक दोहे के ऊपर संपुट की विधि बताई गई है। जब भी आप पाठ करें, एक रक्षा मंत्र है। आपके शरीर में कोई आदि व्याधि हो, जरा पीड़ा हो, आत्मबल कमजोर हो रहा हो, तो आप विश्वास कीजिए, इस मंत्र का आप रामचरितमानस में एक मास पारायण चालू कर दें। 1 महीने में एक रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ हो जाता है। उसे कहते हैं मास पारायण। 30 विश्राम होते हैं उसमें। पहला विश्राम, दूसरा विश्राम, तीसरा विश्राम। इस तरीके से गीता प्रेस गोरखपुर की यदि हम पुस्तक लाते हैं तो उसमें छपाई भी अच्छी है और प्राय अशुद्धियां तो है ही नहीं उसमें प्रिंटिंग में। तो करना क्या है, यदि आपको रक्षा के लिए करना है उपाय, तो भगवान श्री राम पंचायतन का चित्र रख लें आप, एक घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती लगाएं और स्वच्छ पवित्र स्नान ध्यान वस्त्र पहन करके लाल आसन या पीला आसन लगा लें। उसके आगे आप भगवान श्री राम की पंचोपचार से गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन कर लें और रामचरितमानस को भी नमन कर लें और नमन करके और फिर रक्षा का मंत्र प्रारंभ कर दें। वैसे तो देखिए, रामचरितमानस अपने आप में एक अनूठा ग्रंथ है। इस कलिकाल में साधन इतना सुंदर है यह, जिसके द्वारा हम भवसागर से पार भी उतर जाएंगे और सांसारिक सुखों को प्राप्ति के लिए, दुखों को दूर करने के लिए अलग अलग दोहे, चौपाइया, संपुट के द्वारा पाठ करके हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं हमारी रक्षा के लिए।
रक्षा मंत्र है माम भिरक्षय रघुकुल नायक, धृतवर चाप रुचिर कर सायक। मैं आपको फिर एक बार दोबारा मंत्र बोलता हूं, ये मंत्र ही है मानो आप। माम भिरक्षय रघुकुल नायक, धृतवर चाप रुचिर कर सायक। तो सबसे पहले तो आप एक काम करें, इस मंत्र को 108 बार एक माला जाप कर लें, 108 बार बोल लें पहले एक बार, तो आपके शरीर के रोम रोम में ये शक्ति तत्व चैतन्य हो जाएगा। उसके पश्चात नियम से एक मास पारायण करें, मानसिक संकल्प कर लें रक्षा के लिए। आप विश्वास करिएगा, एक समय निश्चित करें सुबह सुबह का, लाल पुष्प चढ़ा दें और एक मास पारायण करें। 30 दिन में एक रामचरितमानस का पूर्ण पाठ हो जाएगा। उसके पश्चात एक ब्राह्मण जोड़े को बुला करके उनको भोजन कराएं, भेंट दक्षिणा दें। निश्चित मान के चलिएगा, आपके शरीर की, मन की, बुद्धि की, विचारों की पूर्ण रूप से रक्षा होगी। इस तरीके से यदि आप 3 पाठ कर लेते हैं, 3 महीने तक कर लेते हैं, आप विश्वास करिएगा आपकी निश्चित रूप से रक्षा होगी। प्रत्येक दोहे के आगे और पीछे इस संपुट को लगाएंगे। पुस्तक में आप देखेंगे ना, चौपाइयाँ लिखी हुई है, दोहे लिखे हुए हैं, दोहा शब्द लिखा हुआ है, सोरठा शब्द लिखा हुआ है, छंद शब्द लिखा हुआ है। तो दोहा, चौपाई, दोहा, सोरठा और छंद, इनके आगे पीछे यह संपुट लगाइएगा। निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य होगा और आनंद की प्राप्ति होने लग जाएगी। दर्शकों, इस रामचरितमानस के बारे में हम कुछ ना कुछ आगे भी और कुछ चर्चाएं करते रहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति ही, ओम शांति ही, ओम शांति ही।